नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी की यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन से हालात खराब हैं। डाबरकोट के पास भूस्खलन की ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर चुनौतीपूर्ण हालात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाबरकोट के पास लैंडस्लाइड की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं, जिससे हाईवे से गुजरने वाले यात्री हर वक्त हादसे की चपेट में आ सकते हैं। इस बात की आशंका बनी रहती है। तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भारी भूस्खलन की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। पहाड़ से ये पत्थर भरभरा कर नीचे की तरफ गिर रहे हैं और हर तरफ धूल का गुबार यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि यहां से जो यात्री गुजरते हैं हर वक्त कितनी चुनौतीपूर्ण हालात का वो सामना यहां पर करते हैं। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, यमुनोत्री हाईवे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस कदर यहां पर भूस्खलन के बाद नजारा देखने को मिल रहा है। अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे हालात हैं वहां पर? हर थोड़ी देर बाद और इस समय 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, दोनों तरफ फंसे हुए हैं और वो जो पहाड़ी है, खड़ी पहाड़ी ये है और लगातार यहाँ इस पे भूस्खलन हो रहा है और बड़ी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और कह सकते हैं कि ये हाईवे है डाबरकोट के पास, ये पूरी तरह से नासूर बन चुका है और पिछले 6 सालों से बरसात के समय में ये इसी तरह से दरकता है। और अब हालात ये है कि जो यात्री है इसमें फंसे हुए हैं और 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी यही मांग है कि अब लंबा समय हो गया है, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बरसात के समय में बड़ी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोग हो, चाहे यात्री हो, जान जोखिम में डाल के सफर करते हैं। तो यही मांग है कि वैकल्पिक जो रास्ता है उसकी मांग अब स्थानीय लोग करने लगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बलवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब भूस्खलन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बलदुड़ा पुल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है। वहीं प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने की कवायद कर रही है, लेकिन बारिश की वजह से बार बार पहाड़ी से मलबा और पत्थर नीचे गिर रहे हैं, जो परेशानी का सबब बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस कदर यहां पर हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। बार बार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते ही लैंडस्लाइड भी हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर और ये मलबा नीचे हाईवे पर आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीआरओ की टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। उधर पिथौरागढ़ में बारिश के चलते लैंडस्लाइड जारी है। मुनस्यारी तहसील के मदकोट बोना रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए कैसे भरभराकर पहाड़ी रोड पर गिर रही है। लैंडस्लाइड के कारण ये रोड पूरी तरीके से बंद हो गई है। सड़क बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में ऐसे ही लैंडस्लाइड के कारण 20 से अधिक सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। देवीधार खुमेरा के पास हाईवे बंद हो गया। भूधसाव की चपेट में आने से सड़क बाधित हो गई है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। सड़क का आधा हिस्सा बह गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश से हाईवे पर सफर करना खतरनाक बना हुआ है। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर नेशनल हाईवे 58 कोडियाला और 82 के पास मलबा आने के चलते बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा नीचे गिर रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जोशीमठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ है। यहां बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और साथ ही 30 से 40 परिवार खतरे की जद में हैं। देर रात हुई मूसलाधार बारिश से गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और पत्थर बहकर गांव की ओर खिसक कर आ गए हैं। खेत खलिहान को भारी नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर फाटा रामपुर में एक होटल गिर गया। 30 कमरों का एक बहुमंजिला होटल यहां पर देखते ही देखते धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि होटल के पीछे पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा था। बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने के चलते होटल कमजोर हो गया था।
क्षतिग्रस्त हो गया था और आज सुबह पूरी तरीके से ढह गया। लगातार बारिश होने के चलते होटल के पीछे भूस्खलन हो रहा था, जिसके चलते ही होटल को पहले ही खाली करवा दिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर देखते देखते ये होटल धराशायी हो गया। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के चलते ही पहाड़ी से मलबा और बोल्डर होटल के पीछे आ रहे थे और जिससे होटल को काफी नुकसान पहुंच रहा था। लिहाजा एहतियात के तौर पर होटल को बहुत पहले ही खाली करवा लिया गया था और आज वही हुआ जिस बात का डर था। ये होटल पूरी तरीके से धराशायी हो गया। देहरादून में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सहस्त्रधारा में बारिश से आईटी पार्क के पास सड़क का हिस्सा बह गया। तपोवन रोड पर सोमनाथ इलाके में सड़क कट गई। वहीं वॉर मेमोरियल हॉस्टल का एक हिस्सा गायब हो गया। देहरादून में देर रात हुई बारिश के बाद जबरदस्त नुकसान हुआ है। खासतौर पर सहस्त्रधारा के इलाके में आईटी पार्क में इस इलाके पर जो सोमनाथ इलाका कहा जाता है, पूरी सड़क आप देखिए बह गई है। कल रात जो बारिश हुई उसके बाद सहस्त्रधारा इलाके में देर रात 3 घंटे की बारिश में ही 280 mm तक बारिश का होना बताया जा रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जिस वक्त ये बारिश आ रही थी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। ये बताइए कि कल तो देर रात जबरदस्त बारिश हुई है, दहशत में गुजरी होगी पूरी रात? पूरी रात दहशत में गुजरी है। पूरी सोमनाथ बस्ती पूरी रात जागी है, कोई लोग भी नहीं सोए हैं। बहुत सारा नुकसान हुआ, गाड़ियां बह गई लोगों की। कितने बजे से कितने बजे तक शुरू हुई है बारिश और कोई आया अभी तक देखने? अभी तक आए थे, विधायक जी आए थे, 2 बार विधायक जी आ गए सुबह से और 5 बजे से बारिश शुरू हुई, रात के 10 बजे तक पूरी लगातार बारिश हुई है। यहाँ से आसपास के जो इलाके हैं आप देखिए कि किस तरीके से वो पूरा हिस्सा एक तो बह गया। इसके अलावा यहाँ पर पास में ही एक हॉस्टल है, उसकी पूरी दीवार जो है वो टूट गई है। सहस्त्रधारा इलाके की अगर हम बात करें, वहां पर सड़क का पूरा एक हिस्सा जो है वो बह गया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो देहरादून में बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। शांति विहार में घरों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी पानी भर गया। इसके साथ ही राजीव नगर में रिस्पना नदी के उफान पर आने से एक दुकान भी बह गई। मालदेवता फार्म के पास पुल से सटी जमीन भी धंस गई। तो राजधानी के इलाकों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया और आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कल जो बारिश हुई है उसके चलते कितना नुकसान यहां पर हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए कैसे नदी नाले उफान पर हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते ही यहां पर कहीं इमारत भरभरा कर गिर रही है तो कहीं रास्ते बाधित हो जा रहे हैं, कहीं मलबा आने के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो रहा है। तो देहरादून के सहस्त्रधारा और मालदेवता इलाके में सोमवार की देर शाम को हुई बारिश को बादल फटना माना गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 250 mm से ज्यादा बारिश 3 घंटे में होने के चलते इसे बादल फटना माना है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए, कल शाम में बहुत अच्छा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है जो सहस्त्रधारा और मालदेवता एरिया है उसमें हुई है और उसमें अगर आप देखेंगे 1 घंटे में करीब जो है 7:45 से लेकर और 7:45 बजे शाम के टाइम जो है वो 10 सेंटीमीटर रेंज जो 100 mm रेंज है वो मिली है। तो ये जैसे कि बोला जाता है कि भाई क्लाउड बर्स्ट जो है 100 mm या ज्यादा रेन है तो उसको एक टर्म लिटरेचर उसमें यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से देखो तो उस तरह की चीजों मिली है और साथ ही आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी थी वहां खत्म नहीं हुई, आगे भी वो कंटिन्यू करिए। देहरादून में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहीं प्रेमनगर की टॉन्स नदी 2 लड़के यहां पर फंस गए। ये दोनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए टॉन्स नदी में गए हुए थे। इस दौरान वो पानी के तेज बहाव में फंस गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के जरिए लड़कों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में भारी बरसात के चलते 2 अलग अलग हादसों में 2 युवक बह गए। ये पहला मामला हल्द्वानी का है, जहां पर एक ऑटो चालक चोर गलिया में बह गया। युवक की खोज में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। वहीं बीती रात ऋषिकेश के पास से शिवपुरी में एक रेस्टोरेंट में अचानक से बरसाती नाला रेस्टोरेंट के किचन की तरफ डायवर्ट हो गया। वहीं पानी के तेज बहाव में 30 साल का युवक बह गया। एसडीआरएफ ने आज सुबह युवक की बॉडी बरामद की है।
चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण पर काम कर रहे एक बार फिर से लोगों के सामने चुनौतीपूर्ण यहां पर हालात बन गए। देर रात हुई बारिश के बाद 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड जोन यहां पर विकसित हो गया है, जो बाईपास सड़क और नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है और सेलंग के पास नेशनल हाईवे कभी भी बाधित हो सकता है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मारवाड़ी बाईपास पर एक बार फिर से भारी भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से जो मारवाड़ी बाईपास का जो काम था, जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम किया जा रहा था, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। और मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से यहां पे कल रात को भारी बारिश के बाद एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो गया है। आप लगा सकते हैं कि अलकनंदा नदी के तट से लेकर और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो सेलंग पर जुड़ता है वहां तक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर अलकनंदा नदी की तरफ खिसक रहे हैं। और यही चीजें पहले भी बताई गई थी जब मिश्रा आयोग का गठन 1975-76 में किया गया था। तब भी कहा गया था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर अगर छेड़खानी हुई तो बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है, बड़ा खतरा हो सकता है। और उसकी ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं किस तरीके से कल रात को यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक विकसित हो गया है, जिसने यहाँ नीचे जो काम कर रहे हैं मजदूर वो इस समय इधर उधर भाग चुके हैं। हालांकि ये रात को लैंडस्लाइड हुआ है। अभी भी आपको नीचे सड़क निर्माण में लगे हुए मजदूर दिखाई देंगे, लेकिन हालात पहाड़ों में प्रत्येक दिन बदलते चले जा रहे हैं और अब सेलंग के पास ये एक और नई मुश्किल पैदा हो गई। और आप देखिए सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी पूरा नीचे की तरफ खिसक गया है। अगर रात को फिर से बारिश हुई तो एक बार फिर से हालात खराब हो सकते हैं, नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो सकता है। हालांकि पहाड़ों में अभी मौसम विभाग ने और बारिश का अनुमान जताया है, बारिश हो सकती है, लेकिन तस्वीरें अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो कुछ ठीक निकलकर लगातार। राज्य में आपदा से नुकसान का आकलन होगा। 8 सदस्य केंद्रीय टीम हरिद्वार पहुंची है। 3 दिन हरिद्वार में रहकर ही टीम स्थलीय निरीक्षण भी करेगी। वहीं टीम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बारिश और तूफान के चलते जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, उसका आकलन करने के लिए 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है, जहां पर अधिकारियों के साथ टीम ने बैठक की है। अगले 3 दिनों तक नुकसान का आकलन करेगी टीम। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मदद दी जाएगी। हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकेश शुक्ला, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर और अभी तक टीम ने यहां पर नुकसान का किस तरीके से आकलन किया, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी देखिए, जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में जो है भीषण बारिश हुई थी, जिसमें हरिद्वार जिले में लखतर और खानपुर क्षेत्र में जो है बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। काफी उसमें जो है संपत्ति का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि किसानों की भी हजारों बीघा जो फसलें थी वो जलमग्न हो गई थी। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार पूरे नुकसान का आकलन करने में जुटा है और लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो है केंद्र की टीम भी, क्योंकि जो नुकसान था, जो आपदा थी वो काफी भीषण थी, इस बीच केंद्र की टीम भी जो है हरिद्वार पहुंची है। और इस टीम में एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं हर्ष गुप्ता, उनकी ये अगुवाई में ये टीम पहुंची हुई है। उसके अलावा अन्य मंत्रालयों और विभागों के इसमें अधिकारी हैं, राज्य सरकार के भी इसमें अधिकारी हैं। 8 सदस्य ये टीम है। आज ये टीम हरिद्वार पहुंची है और हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ इसमें मीटिंग हुई है और नुकसान का अभी तक का जो प्राइमरी जो आकलन जो किया गया है प्रशासन की ओर से, उसके बारे में टीम ने जाना है और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण की कार्रवाई जो है शुरू की जा रही है। स्थलीय निरीक्षण अब शुरू हो चुका है। जिले के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो टीम है वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। लखतर क्षेत्र का भी किया जाएगा, खानपुर क्षेत्र का भी किया जाएगा। 3 दिवसीय ये पूरा प्रोग्राम है और उसके बाद जो है राज्य सरकार के साथ इसमें बातचीत कर पूरी इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को जो है केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा कि किस तरह से और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी जो मदद की जा सकती है, किस तरह से उन्हें सहायता राशि दी जा सकती है, इस चीज को लेकर ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामनगर में ढिकुली के पास नेशनल हाईवे 309 पर एक पेड़ गिर गया, जिससे करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। इस दौरान 108 भी रुकी रही, जो कि घूमाकोट से एक मरीज को लेकर आ रही थी। वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ को काटकर रास्ते को खुलवाया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही यहां पर शुरू हो पाई और लोगों ने राहत की सांस ली।
और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आज तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। राज्य की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार भी 34 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया। सीएम धामी ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा भी की। तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 किया गया, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी। इस वर्ष से, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आप सबके सामने कहा कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है और तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, इसकी धनराशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। और ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहां पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बड़ा अपडेट आया है। 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। रेल मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। अतिक्रमण के बदले पुनर्वास और मुआवजे का नियम नहीं है। अतिक्रमण के बदले मुआवजे से रेलवे ने इनकार कर दिया है। उत्तराखंड में गोला नदी के किनारे अतिक्रमण हुआ है। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और उस हलफनामे में रेलवे की तरफ से कहा गया है कि अतिक्रमण के बदले मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, न ही पुनर्वास का कोई प्रावधान है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में क्या जानकारी है? ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही फिलहाल ये रोक लगाई थी और ये कहा था कि जब तक इस पूरे मामले में फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला ना लिया जाए। लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो रेलवे की तरफ से ये है कि रेलवे ने किसी भी तरीके से अपनी जमीन पर जो तमाम लोग रह रहे थे उनको किसी भी तरीके से ना तो मुआवजा देने की बात कही है और ना ही पुनर्वास की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से ये सवाल पूछा था कि तमाम जो लोग फिलहाल वहां पर रह रहे हैं, क्या उनको मुआवजा या पुनर्वास दिया जा सकता है, लेकिन रेलवे ने इसको सिरे से खारिज करने की मांग की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये डूब क्षेत्र है और ये रेलवे की जमीन है, लिहाजा रेलवे की जमीन पर तमाम जो लोग हल्द्वानी में रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, लिहाजा उनको किसी भी तरीके से कोई भी मुआवजा देने का इस मामले में कोई औचित्य नहीं बनता है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ना तो पुनर्वास की मांग की गई है और ना ही मुआवजे की मांग की गई है, लिहाजा ये जो पूरा मामला है वो अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा रेलवे इस पक्ष में है कि रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। और ये केवल रेलवे का ही पक्ष नहीं है अमित, बल्कि हाईकोर्ट के भी आदेश में ये साफ तौर से कहा गया था कि रेलवे के किनारे जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो ये कहा गया है कि 4,365 गैर कानूनी ये कब्जा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सचिवालय के गृह विभाग से फाइल गायब होने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। शस्त्र लाइसेंस और सीमा विस्तार की फाइल गायब हो गई है। आरटीआई से सूचना मांगे जाने पर साल 2004 की पत्रावली के गायब होने का खुलासा हुआ है। अधिकारी की शिकायत पर फाइल गायब होने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो एक और फाइल गायब होने की बात सामने आई है सचिवालय से। साल 2004 की फाइल सचिवालय से गायब हो गई है और आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी जैसे कई आंदोलनकारी इस जेल में रहे। वहीं पर्यटकों के लिए जेल को खोलने की योजना कई दशकों से फाइलों में ही दौड़ रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं।
आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ की जेल में आंदोलनकारियों को अंग्रेजों ने बंद किया था। वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार इस जेल में बंद रहे। नेहरू ने अपनी बुक मेरी आत्मकथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे हैं। नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन जेल के नेहरू वार्ड में आज भी हैं। देश की आजादी में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण नेतागण जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी जी, खान अब्दुल गफ्फार खां, गोविंद बल्लभ पंत जी, देवी दत्त पंत, बद्री दत्त पांडे जी, आचार्य नरेंद्र देव, सैयद अली जहीर जी, दुर्गा सिंह रावत जी जैसे अनेक वीर व्यक्ति यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। अल्मोड़ा की जेल के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना सालों से फाइलों में दौड़ रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। ये 2 हमारी मांग थी और कब से लगातार ये मांग उठती आ रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। हमारी मांग है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाए और ये नेहरू वार्ड को आम पर्यटकों के लिए खोला जाए। राज्य बनने के बाद से ही अल्मोड़ा के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की मांग समय समय पर उठती रही, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो पाई और अगस्त क्रांति की गवाह रही जेल को पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा सका। यहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कई आंदोलनकारियों ने इसी जेल में निरुद्ध रहकर आगे की आंदोलन की रणनीति बनाई थी, जिससे भारत को आजादी मिली थी। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये